उसके हाथ में सफेद रंग का पाउडर है। मधु उसे देखकर वहीं जम गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा धीरे से पलटा और मधु की तरफ रेंगती हुई आने लगी। उसने मधु की आंखों में झांका और उसके माथे पर वो व्हाइट पाउडर लगा दिया। मधु को तभी चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह मधु का बेहोश शरीर अपने आप उसी पॉइंट से मिला जहां से उसके पापा ने छलांग लगाई थी। इसके बाद मधु उठी ही नहीं। उसके पेरेंट्स उसे कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, मगर कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो बेहोशी की हालत में क्यों फंस गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोमा में चली गई हो। तब मधु की मां एक पंडित को बुला के लाई, जिन्होंने मधु को देखते ही बता दिया कि मधु को महल की एक मरी हुई रानी की दासी का श्राप लग गया है, जिसकी आत्मा वहां अपने मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उन्होंने बताया कि मधु के अंदर एक शैतान वास करने लगा है और वो धीरे धीरे मधु की जान ले लेगा। मधु के पापा उसे बहुत प्यार करते थे और वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्होंने उस पंडित से कोई ना कोई हल निकालने की विनती की। उन्होंने कहा कि मधु के अंदर की शैतानी आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए किसी को मधु के बदले अपनी बलि देनी होगी, जिसमें उस इंसान को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, जिसमें शायद उनकी जान भी चली जाए। मधु के पापा ने कहा कि वो जिंदगी भर उस आत्मा की गुलामी करेंगे, लेकिन मधु को कुछ नहीं होने देंगे। उस पंडित ने एक बहुत बड़ी पूजा की, जिसमें मधु और मधु के माँ बाप साथ में थे। पूजा के दौरान मधु ने आंखें खोली तो उसकी पूरी आंखें लाल थीं और वो उस पंडित को बुरा भला कहे जा रही थी। अचानक ही उस पंडित ने उस पर मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का पाउडर फेंका और मधु बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में मधु के पापा भी बेहोश हो गए। जब मधु को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक थी। पंडित ने बोला कि मधु को ग्वालियर से जितना दूर हो सके ले जाओ